प्रोग्राम के अंदर जब मान सम्मान से कोई गांव बुलाता है या कोई किसी राजा महाराजा का आदेश होता है तो हमारे को कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा। एक सन्यासियों का कार्यक्रम है आज। एक कई बार आप जाते हैं ब्याह शादी में जाते हैं, कई बार आज सन्यासियों के कार्यक्रम में आकर के आपको कैसा लगा? हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर हमारे को यही सिखाया जाता है कि हम सभी के साथ प्यार प्रेम से रहें, हम सभी के साथ जुड़ के रहें, एक दूसरे का मान सम्मान करें। जितनी इज्जत हम अपने धर्म की करते हैं उतनी ही इज्जत हम अन्य धर्म की भी करें। हमारे जो जितने भी गुरुजी हैं इनसे जो सीख मिली है उनके अंदर यही सिखाया जाता है। सबसे बड़ी जो हमारी सबसे बड़ा धर्म है वो गौ माता का धर्म और साथ में कन्याओं का धर्म, वही सारी चीजें इन लोगों से ही सीखी हैं, इनके आशीर्वाद से ही वो कार्य कर रहे हैं। और आप सभी साथियों को बता देता हूं, जहां भी गौशाला का गौ माता को लेकर प्रोग्राम हो या किसी बहन बेटी को लेकर प्रोग्राम हो, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग ये सोचते हैं, कई बार कहते हैं आपको क्या नॉलेज है गौ माता की, गौशाला की या गाय की। अगर मैं उनको कोई सीधी ही बात करता हूं तो उनको वो बातें तकलीफ भी देती हैं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, मैं 50-60 देसी गौ रखता हूं और इस पिछले 6 महीने में मेरी गौ माता इंडिया चैंपियन बनी है। 3 बार खरड़ आया है। मेरा एक बछड़ा 11 महीने का 6 या 7 दिन पहले मैं मेले में चैंपियन बना है। मेरी गौ माता अभी 10 दिन पहले पंजाब से सेकंड इनाम जीत के लाई है। मैं अपनी हरियाणा नस्ल की देसी गौ माता वही होती है जो हमारे हिंदुस्तान की खुद की हमारी नस्ल हो, जिसके अंदर 33 से 35 नस्ल। उससे दूसरा जो रखते हैं अमेरिकन दोगली, ये गौ माता ये नहीं है। और इनके जितने जो भी आवारा ये इनको दूध पी पी के छोड़ देते हैं, वे हमारा उनका और हमारा वो एक बिजनेस के तौर पे है, उनका हमारे से कोई संबंध नहीं है। पहले की अगर हम बात करें, जो हमारा पहले का हरियाणा था, हमारे जितने भी बुजुर्ग थे जब सुबह 4 बजे उठते थे सबसे पहले गौ माता के पैर चुचकारते थे। अगर घर में बैल बंधा हुआ है उसके पैर चुचकारते थे, साथ में उसका खुट्टा चुचकारते थे। हमारे ये हम इतने धर्म से जुड़े हुए इंसान है, जिस गौ माता का दूध हमारा बैल पीता उसको हम अपने बच्चे के समान मानते हैं, क्योंकि वही दूध हम पीते हैं। हम अपने बच्चों में और गौ माता के बच्चों में कोई फर्क नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इस चीज को धंधा बना दिया है। उनका असली मुखोटा जो होता है, वो असली मुखोटा तो वो हिंदू का पहने हुए, लेकिन उसके पीछे वो हमारे ही धर्म को बदनाम करने के लिए गलत कार्य करते हैं। मैं हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं, जो गाय का खाएगा वो जीवन में कभी कामयाब नहीं होगा। हमारा धर्म बहुत खूबसूरत है। हमारा धर्म एक दूसरे के में रखना सिखाता है। हमारे धर्म में जो ताकत है वो किसी भी धर्म के अंदर ताकत नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे वही कहूंगा, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे गुरुजी हैं, जहां जो भी जिस गांव के अंदर आप जाओगे, जिस गांव में मंदिर होगा गौशाला, उस गांव के मंदिर के प्रांगण के आसपास की, गौशाला के प्रांगण के आसपास की रौनक ही अलग होगी। तो मैं आप सभी से इतनी ही विनती करता हूं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम होने बहुत जरूरी है। वरना हिंदुस्तान के अंदर तो पता नहीं, हरियाणा के अंदर इतनी वल्गरिटी फैल गई है। अगर आप सोशल मीडिया को चला लोगे, हमारा 5 साल का बच्चा भी गालियां देना सीख रहा है, क्योंकि उसके सामने वीडियो वही आती है, वो गंद आता है, उसको देखकर वो वही सीखता है। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे कि जो हमारे गुरुजी कई तो क्या सोचते हैं, सन्यासियों को, साधुओं को, बाबाओं को इन्हीं का भेष धारण करके गुरुजी मैं देखता हूं सोनीपत, अपने सोनीपत की बात करता हूं और कहीं की नहीं। रेलवे स्टेशन पे जब हम जाते हैं, सोमवार होगा तो वे शिवजी बने पाएंगे भीख मांगने के लिए, शनिवार होगा वे शनि बने पाएंगे भीख मांगने के लिए। वे क्या करते हैं, वे साधु संतों के चोले को बदनाम करते हैं। उनसे क्या सीखते हैं? उनसे जो यूथ को देख के ये सोचता है कि साधु तो भीख मांगने वाला होता है, साधु भीख मांगने, साधु जो ज्ञान देता है, साधु जो तपस्या करता है, साधु जो भगवान के नाम लेकर उस वातावरण को शुद्ध करता है, वो हम चाह कर भी नहीं कर सकते। हर गांव के अंदर साधु होना जरूरी है, लेकिन सिद्ध भी साधु, अच्छा साधु, जो नौटंकी करने वाले हुए पूरे के पूरे साधु समाज को बदनाम कर देते हैं। कृपया करके ये जो चोला होता है, ये बड़ी मेहनत और मुश्किल से मिलता है, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। ऐसी ऐसी चीजों को बदनाम ना करें, ऐसे ऐसे इंसानों की इज्जत करें, सम्मान करें, क्योंकि ये वही हैं जिनसे हम सीखते हैं, जिनसे हमें सीख मिलती है। गुरु बिन कहीं भी ज्ञान नहीं, गुरुओं का आदर करें, सम्मान करें। आप सभी साथियों का धन्यवाद। और कोई सवाल हो पूछ सकते हो। आपका विजन क्या है आगे के लिए? ये तो मैंने देखा है कि आप कन्याओं की शादियां करवाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। आगे आपका बहुत लंबा समय पड़ा है, अभी तो आप युवा है, आपका विजन क्या है?
आगे आप किस विषय में विजन पूछ रहे हो? डायरेक्ट पूछे, घुमा के बात ना करें। राजनीति को लेकर या किसी और बात को नहीं, लेकर? राजनीति में जाने का विजन तो नहीं है, यही एक राजनेता क्या कर सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये बातें। मेरा सवाल का जवाब दो। जिस राजने तुलना कर रहे हो उससे बड़ा कदाज भी हमारा है। उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। हम सब ने मिलकर सामूहिक रूप से जो यहाँ पे भाईचारा बैठा हुआ, हमने 500 गरीब कन्याओं की शादी करवा दी। आपके कौन से नेता ने करवाई है? 103 भात भर दिया, आपके कौन से नेता ने भरे हैं? लगभग 40 करोड़ रुपए की नगद मदद कर दी, कौन से नेता ने करी है? 135 आंदोलनों में भागीदारी कर ली, कौन से नेता ने करी है? नेता के साथ कहा आप हमारा वो कर रहे हो। दूसरी बात, आप मैं चुनौती देता हूं, शहर आपका है ये, आपका यहाँ का कोई मंत्री एमएलए एमपी थाने में लेके चलो, जो काम उससे नहीं होगा वो काम मैं करवा दूंगा। उसका कारण है क्योंकि हमने भाईचारे को, समाज को जागरूक किया है। आप आते हैं आपकी बात पे कि आप संदेश क्या देना चाहते हो। वो संदेश यो है, अगर हमारे गांव के अंदर कोई गरीब बहन बेटी, कोई कन्या जिसकी शादी करने के लिए उसके पिता की जेब में पैसे ना हो, वो बेटी गांव की बेटी होती है। समाज ने मिलकर, सारे गांव ने मिलकर 100, 200, 200, 500 रुपये इकट्ठे करके उस बेटी ने सारे मिलकर ब्याह सके। जब किसी गांव में हम जाते हैं और हमें पता लगता है हमारे गांव की बहन बेटी यहाँ ब्याह रखी है, हम उसको मान के रूप में 10 रुपए देखा हुआ ना, वो हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए पहल करी थी ताकि बेटी एक पिता पर बोझ ना बने। बेटी जो होती है वो पूरे गांव की होती है, साझली होती है। वही मैं चाहता हूं कि जो हमारे बुजुर्ग करते थे वही हम करें। अगर कोई गरीब है तो उसको ये ना लगे तू अपनी बेटी को कैसे ब्याहेगा। कई पिता तो गरीबी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं यही सोचकर कि तेरी बेटी के हाथ पीले करने के लिए तेरी जेब में पैसे नहीं। मैं उस गरीब का हौसला बनना चाहता हूं, मैं इन लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि हमने किसी नेता मंत्री की जरूरत को ना, जो थारे भी एकता में ताकत है तुम सब क्यों कर सको। पर अकेला जनाब हार नहीं फोड़ सकता जी। आपका संगठन कितना है, क्या आगे संगठन के लिए क्या हुआ है? क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं होती। आप संगठन बना रहे हैं या संगठन बना हुआ है या कितने आपके लोग हैं? देखो, ऐसा कोई भी गांव नहीं जिस गांव के अंदर हमारे साथ भाईचारा नहीं जुड़ा हो। अगर इस गांव के अंदर हमारे साथ भाईचारा नहीं जुड़ा होता, गुरुजियों का आशीर्वाद नहीं होता, तो क्या हम आपके बीच में बैठे होते? हरियाणा में लगभग अगर हम बात करें, लगभग 600 गांव हैं। अपने साथ 38,000 साथी हरियाणा में जुड़े हुए हैं, 70,000 साथी राजस्थान में जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा कैडर आपको कोई पार्टी का भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम उसका मिसयूज नहीं करना चाहते, हम सिर्फ जागरूक करना चाहते हैं, जागरूकता लाना चाहते हैं।